इसको। चलो तुम खड़ा हो जाओ, बताओ जल्दी जल्दी बताना, कहे कि 2-3 मिनट चलेगा, 2-3 मिनट में एकदम ख़त्म कर देना है। बताओ सबसे पहले कोशिका का खोज किसने ने किया? कब? हाँ 1665 में। चलो दूसरा बात में बोलो। अच्छा मृत कोशिका का खोज किया कि सजीव कोशिका का? रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का। अच्छा किस में खोजा, किस तरह के डिजाइन था? पौधा था एक सदाबहार 200 वर्ष का था। हाँ अति बताओ कि मैंने कि किस आकार का अथी था, किसके छत्ते का आकार का था? मधुमक्खी के छत्ते की तरह। चलो तुम बताओ मृत कोशिका खोज किसने किया? हाँ मृत कोशिका खोज, सजीव कोशिका खोज, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका बे हेलो बताओ मृत को सजीव कोशिका खोज, जीवित कोशिका खोज है? हो गया। चलो बताओ कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वान। दोनों कहाँ के वैज्ञानिक थे? दोनों का अति बताओ कि स्लाइडन कौन सा वैज्ञानिक था? किस? हाँ स्वान जंतु विज्ञान। अच्छा स्वान ने कब अति बताया जंतु विज्ञान के बारे में? 1839। स्वान 39 में, 38 में स्लाइडन। चलो बिरचो ने क्या बताया? बिरचो ने क्या बताया? बिरचो ने क्या बताया कि एक ही कोशिका से विभाजन होकर अन्य कोशिका बनता है, यही ना बिरचो बताया? हाँ 1855 में। और इसमें क्या था? और इसमें क्या था? चलो अब इसमें और था, बहुत सारा चीज था लेकिन इम्पोर्टेंट ये इतना ही था। हाँ रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया? रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज, कोशिका के मध्य में जो भी था उसी को खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया? 1831 में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आ जाओ अब इस यहाँ पे पढ़ो, रॉबर्ट ब्राउन के बाद पढ़ो, यानी कि 1839 की बात है, यानी कि कोशिका सिद्धांत दिया गया था 1839 में, 38 से 39 था ना है? कोशिका सिद्धांत के बाद तुरंत मैंने किनको पता चला? पुरकिंजे को पता चला। किनको? पुरकिंजे को, कि कोशिका का पूर्ण तरह से हर चीज़ की बात हो गया है, आप कोशिका के बारे में सब सिद्धांत भी बता दिया। तो पुरकिंजे आए और कोशिका को देखे, तो कोशिका को अंदर इन्होंने भी खोजा। कौन चीज़ खोजा? तो 100 तरल और चिपचिपा पदार्थ खोजा। कौन? पुरकिंजे। देखो आप लिख दिए हैं पुरकिंजे। देखो वैज्ञानिक पुरकिंजे ने कोशिका में जो चिपचिपा तरल रंगहीन गाढ़ा एवं पारभासी पदार्थ खोजा, समझ गए ना? उसको नाम क्या रखे? जीवद्रव। क्या रखे नाम? जीवद्रव। यानी कि कोशिका के अंदर, ध्यान से देखना यहाँ पे, हम ये वाला बना है कोशिका, कोशिका के मध्य में केंद्रक, समझ गए ना? केंद्रक। अभी पुरकिंजे ने क्या बताया कि देखो इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी द्रव भरा हुआ है, केंद्रक में भी द्रव भरा हुआ है। इसने कौन बताया? या कौन खोज के बताया? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने क्या बताया कि कोशिका में भी पानी भरा हुआ है और केंद्रक में भी पानी भरा हुआ है, यानी कि द्रव भरा हुआ है, समझ ले? तरल चिपचिपा पदार्थ भरा है। तो ये किसने कहा? पुरकिंजे ने। किसने कहा? पुरकिंजे ने। और देखो पुरकिंजे ने इनके बारे में कब बताया था? 1839 ईस्वी में। पुरकिंजे ने कब खोज किया जीवद्रव का? 1839 ईस्वी में। देखो यहाँ पुरकिंजे फिर कर दिया। देखो इसे जीवन की आधार कहते हैं। अच्छा ये बताओ कोशिका के जीवद्रव को जीवन की आधार क्यों कहते हैं? तो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना, लाइसोसोम होगा, इसमें बहुत तरह के है जो कोशिकांग है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले सभी छोटे छोटे भाग को कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। नोट कर लेना, कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जितने भी कारक है, काम करने वाले हैं, उन सभी को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकाओं के अंग को कोशिकांग कहते हैं। रहेगा याद कि नहीं? कोशिकाओं के अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो अगर देखो इसमें अगर पानी द्रव नहीं भरा रहेगा तो एक कोशिकांग दूसरे कोशिकांग में टकरा जाएगा, और टकराएगा तो मार हो जाएगा। मार होगा कि नहीं होगा? अब ये खड़ा है, जैसे कि तुम खड़ा हो कहीं पे, ऐसे खड़ा हो और कोई आदमी आया, आप तुम ऐसे टकरा जाएगा तो तुमको गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
बढ़ेगा ना तो एकदम मार हो जाएगा, काहे टकराया हमरा में। वही बात है इसमें, आगे जाके हम फिर इसको बढ़िया से भी पढ़ाएंगे। यहाँ तक समझा दिए कि यहाँ द्रव है जो एक दूसरे को माने कि टकराने नहीं देता है, एक दूसरे को हटा के रखता है कि दूरे रहो। कौन रखता है? कोशिका। समझ गए ना, जीव द्रव हटा के रखता है। समझे? तो आगे पढ़ेंगे कि जीव द्रव कैसे हटा के रहता है, सब इसमें कैसे घूम रहता है कोशिका में। आ जाओ, देखो जीव द्रव को आधार कहते हैं। क्यों कहते हैं आधार? कहा कि टोटल को कंट्रोल करके माने कि अपना अपना स्थान पर बैठा कर कौन रखता है? जीव द्रव। कौन रखता है? जीव द्रव। अगर जीव द्रव नहीं रहेगा तो क्या होगा? एक दूसरे में सब टकराते चलेगा। गैस देखा, गैस सिलेंडर जाता है ट्रक में, खाली रहता है तो क्या होता है? ढनाते जाता है, एकदम होता है ना, इधर माने कि गाड़ी घुमाएगा तो नहीं टकराएगा। और लोड जब रहता है तो उसको रहता है कस के अथी कर लेता है, तो उसमें ज़्यादा लोड में नहीं आती, दिक्कत होता है। समझ गए? ऐसे भी दिमाग लगाओ ना कि जैसे ट्रैक्टर देखा है, ट्रैक्टर खाली ट्रैक्टर है ना, एकदम डाला खाली रहेगा तो ढन ढन मारते रहेगा, बड़ी आवाज़ करता है ना। हाँ, अगर उसमें क्या करें, भूसा लोड करेंगे, अनाज लोड करेंगे, या कुछ भी वजन के चीज मट्टी बालू लोड कर देंगे तो क्या डाला उतना ही करता है आवाज़? नहीं करता है आवाज़। क्या है? क्या है कि उसमें जो है वजन डाला गया है, यानी कि वो आवाज़ करने को, गति को कम कर देता है। जो ऊपर नीचा मैंने आवाज़ कैसे करेगा? ऊपर नीचा बजारता है तभी तो आवाज़ करता है ना, और वजन के कारण बजारता नहीं है। समझ गए ना काम? समझ गए ना? तो वही बात है जीव द्रव का। यहाँ पर जीव द्रव एक दूसरे को हटा के रखता है कि दूर से सबको अपना अपना काम पर माने की जगह पर बैठाए रखता है। कौन? जीव द्रव। कोशिका को सूखने से बचाता है। कौन बचाता है? जीव द्रव। जिसके शरीर में द्रव कम जाएगा, समझ गए ना, उसका कोशिका सूख जाएगा। क्या होगा? कोशिका सूख जाएगा। कभी पेड़ के सूखते देखा है ना? नहीं देखा है? पेड़ कैसे सूख जाता है, एकदम जलाने योग्य हो जाता है, उसमें जीव द्रव सूख के ख़त्म हो जाता है। समझ गए ना? अब पेड़ सूख गया, अब उसको जलावो, जल जाएगा। तो अभी तुरंत जाओ काटो, गाछी के काटो, हैं, और तुरंत लहकावो तो लहकेगा? जलेगा? नहीं जलेगा। हाँ, खूब अगर तापमान, जैसे कि कोयला खूब लहक रहा है, कोयला है ना, कोयला का आग है, उसमें हम करेंगे कि कुछ दुब्बी या एकदम हरा पौधा को भी अगर हम कोयला के आग में डालेंगे तो फनाक से लहक जाएगा। क्यों लहक जाएगा? क्योंकि उसका जो तापमान है, यानी कि ज्वलन तापमान है दुबी का, बहुत कम है। वहाँ कोयला के जो तापमान है जो अधिक है, जिसके कारण तुरंत उसको देता है, जीव द्रव को सुखा देता है। जीव द्रव सूखने के बाद वो क्या होता है? सूखा हुआ ईंधन बन जाता है। समझ गया ना? लग जाता है। उसी में एगो लकड़ी लाओ, कच्चा लकड़ी, एकदम हार्ड लकड़ी, जैसे शीशो का एक टहनी लाओ, तोड़ के इतना मोट के लाओ, इतना अधर दो तो तुरंत लगेगा? नहीं लगेगा। पहले खूब धुआं होगा ना, सुखाएगा पहले जीव द्रव को, तब वो लहकाएगा। तो जीव द्रव क्या है? कोशिका को सूखने से बचाता है। समझ रहे हो ना? कोशिका को सूखने से बचाता है। कौन? जीव द्रव। अच्छा, इसमें 80% भाग पानी होता है। जीव द्रव में कितना % भाग पानी? 80% भाग पानी होता है। जीव द्रव में 4 तत्व रहता है। जीव द्रव में कितने तत्व रहता है? यानी कि जीव द्रव के 99% भाग, यहाँ पर लिख लेना है, 99% भाग 4 चीज से बना हुआ है। देखो ना, 4 से बना है। कितना? 4 से। जोड़ो, 99% भाग 70 2 72, 10 10 20 20 72, कितना हो गया? 20। अब 92 ना हो गया? 92 और फिर 6 98 नहीं पूरा 98 और 5 5 10 यानी 1 98 99% भाग किससे? 4 तत्वों से बना है। ऑक्सीजन 76% होता है। जीव द्रव में ऑक्सीजन कितना %? 76%। याद रखा है, जीव द्रव में ऑक्सीजन कितना %? 76%। नाइट्रोजन कितना %? 2.5%, 2.5%। 10.5% कार्बन। और हाइड्रोजन कितना %? 10%। कोई दिक्कत? जीव द्रव में ये सब पाया जाता है। इतना आप पढ़ेंगे जीव द्रव कितने प्रकार का होता है। जीव द्रव कितने प्रकार का होता है, इतना नोट कर लिए हो? नोट कर लिए हो? चलो इसको भी नोट कर लो। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, कोशिका जीव द्रव या इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जीव द्रव होते हैं? 2 प्रकार के। कोशिका के अंदर जो पाया जाएगा उसे कहेंगे कोशिका द्रव,
और जो पाया जाएगा केंद्रक के अंदर, ध्यान से यहाँ पे देखना, ये हम बनाए हैं कोशिका, ध्यान देखना यहाँ पे, ये हम कोशिका बनाए हैं और इसको अंदर में जो बनाए इसको केंद्रक कहते हैं। याद रखना, इसको हम कहेंगे केंद्रक, क्या कहेंगे? केंद्रक। और इसको हम क्या कहेंगे? कोशिका। क्या कहेंगे? कोशिका। ये बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला जो है गोल है, बड़ा वाला, इसको हम कहेंगे कोशिका। बीच में जो है इसको क्या कहेंगे? केंद्रक। तो देखो, जो केंद्रक में जो द्रव पाया जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, जो केंद्रक में पाया जाएगा उसको हम कहेंगे केंद्रक द्रव, कहेंगे ना? जो केंद्रक में पाया जाएगा द्रव उसको हम कहेंगे केंद्रक द्रव। आप देखो यहाँ पे, जो कोशिका में पाया जाएगा उसे हम कहेंगे कोशिका द्रव। कोई दिक्कत? जो केंद्रक में पाया जाएगा उसे कहेंगे केंद्रक द्रव, जो कोशिका में पाया जाएगा उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। समझ गए ना? आप देखो, ये झिल्ली है, इसको हम कहते हैं झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसे हम क्या कहते हैं? पहले देखो, ये वाला क्या है? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। झिल्ली माने क्या होता है? पन्नी, बोरा। झिल्ली माने, अरे पॉलीथीन देखा है, पानी देखा है, कहता है झिल्ली लाए हैं, पन्नी लाए हैं, चिमकी लाए हैं, बोलता है ना, है? इसी को झिल्ली कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली में ही कोशिका के सारा अंग पाया जाता है, उसे कहेंगे कोशिकांग। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली में ही कोशिका के सारा जो जितने भी अंग काम करने वाला है सब इसी के अंदर में पाया जाएगा, उसको कहेंगे कोशिकांग। क्या कहेंगे? कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले, लिख देते हैं, लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला अंग को कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, कांग। कहते हैं कोशिकाओं के अंदर जितने भी पाया जाएगा अंग, उसको क्या कहेंगे? कोशिकांग कहेंगे। समझ गए ना? चलो धीरे धीरे एकदम शॉर्टकट समझते चलो। अब हम कोशिका झिल्ली की बात करेंगे। यहाँ पे कोशिका झिल्ली की बात, चलो देखो यहाँ आगे देखो, इसमें कोशिका में पढ़ना है, आगे और है पढ़ना है। कोशिका में बहुत बड़ा चैप्टर है, चलो आ जाओ यहाँ देख लो। यहाँ ये कोशिका का, उस कोशिका के बारे में पढ़ें, वहाँ तो छोटा छोटा टॉपिक था, पढ़ लिए। अब जितना बचा होगा आप कल फिर पढ़ेंगे इसमें। समझ गए? कोशिका को साइटो कहते हैं। कोशिका क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। कोशिका को साइटो कहते हैं। ध्यान से यहाँ इधर देखना, कोशिका को साइटो कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के देखो कहते हैं साइटो, और लॉजी माने होता है अध्ययन करना। आई दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे साइटोलॉजी। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? मरा हुआ कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। और देखना, पूरे जीव में, ध्यान से यहाँ पे देखना, पूरे जीव में, हम उल्टा जगह पे खड़ा हो गए हैं ना, देखो पूरे जीव में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा को होता है। किसका होता है? पूरे जीव में। इसका आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। व्यास होता है इसका, व्यास, यहाँ पे लिख, व्यास कर लेना, व्यास। इसका व्यास 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। और देखो सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्म का। किसका होता है? माइक्रोप्लाज्म। अब देखो मानव में पढ़ो, मानव में सबसे बड़ी कोशिका पुरुष के वीर्य या स्पर्म में होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होता है? पुरुष के वीर्य या स्पर्म में होता है। समझ गए ना? आ जाओ। सबसे छोटी कोशिका मादा के अंडाणु में होता है। मादा के अंडाणु यानी कि लड़की लोग के जो अंडाणु बनता है, आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे कि अंडाणु क्या होता है, ये सब के बारे में। तो उस वही अंडाणु को कहते हैं मादा के सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका क्या है? मादा के अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका मादा के अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। यह, इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। यह ब्रेन में पाया जाता है, दिमाग में पाया जाता है। कहाँ? दिमाग में। इसका विभाजन बहुत कम होता है। जैसे कि मानो ये ब्रेन है, समझ गए? हेलमेट लगाने के लिए पुलिस क्यों कहता है?
हेलमेट लगाने के लिए। गिरेगा कहें कि अगर हम जा रहे हैं गाड़ी से, अगर हम थोड़ को कहीं गिरे और लग गया चोट इसमें लगेगा, तो यहाँ पर होता है जो कोशिका विभाजन नहीं होता है, समझ गए ना। कोशिका यहाँ पे बहुत कम 10% होता है विभाजन, आगे फिर पढ़ना है, समझ गए ना। तो समझ गए ना। तो यहाँ पे विभाजन कोशिका नहीं होता है। जहाँ पे चोट लगता है ना, कोशिका कौन सी करता है, वहाँ से मर जाता है, कोशिका ख़त्म हो जाता है। और जब कोशिका ख़त्म होता है तो उसको कोई माने कि बांटने वाला, हटाने वाला कोई मिलता ही नहीं है। वहाँ पे जख्म हो जाता है, जख्म होने के बाद चोट होता है ना, वहाँ पे कैंसर उत्पन्न होता है और फिर व्यक्ति क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं वहाँ पे माने कि प्रशासन क्या कहता है कि हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगा के ही चलिए, सही है ना। तो सबसे कम कहाँ पे होता है विभाजन कोशिका, न्यूरॉन में होता है, तंत्रिका कोशिका। अच्छा, ये सबसे बड़ी कोशिका है ब्रेन का, सबसे बड़ी। सबसे तेज गति से विभाजन कौन कोशिका होता है, लीवर। सबसे तेज गति से कोशिका कहाँ विभाजन होता है, लीवर का। मानो कि लीवर में कोई अगर मानो कि इधर से मार दिया, चाकू मार दिया लीवर पर, ठीक है, लीवर पर कोई चाकू मार दिया तो क्या होगा, अभी फिर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इतना होता है, इसके बाद पूछेंगे। लीवर पर मार दिया कोई चाकू तो क्या होगा, लीवर कट गया तो लीवर तुरंत ठीक कर लेगा कि हम ठीक कर लेंगे, क्या है कि इसमें तेज विभाजन हो रहा है, लीवर में ठीक कर लेगा। अब मानो ब्रेन में लगेगा चोट तो यहाँ पर होगा ठीक, नहीं होगा, समझ गए ना। तो कहाँ पे चोट लगने से व्यक्ति के तुरंत मृत्यु हो जाता है, ब्रेन में। कहाँ पे, ब्रेन में, समझ गए ना। और सबसे तेज गति से विभाजन कौन कर लेता है, लीवर। कौन कर लेता है, लीवर। चलिए, तो इतने